नमस्कार दोस्तों, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की ओर से 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर करवाया जा रहा है, तो फाइनली यहां पर एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जो है उत्तर प्रदेश की वो जारी की जा चुकी है इलेक्शन कमीशन की ओर से। और अभी तक जो एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसके मुताबिक लगभग 3 करोड़ ऐसे नाम हैं जिनको काटा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 3 करोड़ नाम है, जिसमें लगभग 2.89 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 89 लाख ऐसे नाम हैं, वोटर हैं जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है। पहले की लिस्ट के मुकाबले यानी जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसमें ये नाम हटाए गए हैं। एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है इसमें आपका नाम है या फिर नहीं है, आप कैसे चेक कर सकते हैं? क्योंकि 6 फरवरी तक का टाइम है, आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं अगर आपका नाम गलती से हट गया है, या फिर अगर आपका नाम 2 जगह है, या फिर आप अपना नाम हटवाना ही चाहते हैं तो आप उसके लिए भी अभी दावा कर सकते हैं। 6 फरवरी तक आपके पास टाइम है। तो आप कैसे लिस्ट चेक कर सकते हैं अपने गांव की, अपने वार्ड की? आज की इस वीडियो में ये तो हम जानेंगे ही, उसके बाद जानेंगे कैसे आपका अगर आप नाम नहीं पाया जाता है लिस्ट में, कैसे आप नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं विस्तार से कैसे सबसे पहले लिस्ट को चेक करते हैं। तो दोस्तों, आपको यूपी की ड्राफ्ट मतदाता सूची देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा voters.eci.gov.in पर, या फिर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा ECI नेट करके ये एप्लीकेशन है। इसी तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा, प्ले स्टोर में आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों से आप सेम चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से ही दिखाऊंगा कैसे आप एसआईआर की ड्राफ्ट जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा डाउनलोड इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर ईयर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यही रहने देना है। लेकिन आपको इतना ही देख करके नहीं जाना है, क्योंकि आगे का भी प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप खुद से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश का देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक इसने ईयर ऑफ रिवीजन ले लिया 2026, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 को भी ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपके केस में वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर देखिए हमीरपुर और राठ 2 कंस्टिट्यूंसी है यहाँ पर। तो आपके केस में 2 जितनी भी विधानसभाएं होंगी यहाँ पर आपको सारी लिस्ट दिखेगी, आपको अपनी विधानसभा सिलेक्ट करनी है। मान के चलते हैं हमीरपुर यहाँ से करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिलेक्ट लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश में अवेलेबल होगी तो इंग्लिश दिखाई देगी, नहीं हिंदी ही आपको रहने देना, सिंपल ऐसे ही आपको छोड़ देना। अब यहाँ पर देखिए जितने भी आपके विधानसभा के अंदर पोलिंग बूथ होंगे वो सभी की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, पेज नंबर 2 पर आ जाएंगे, ऐसे क्लिक करते जाएंगे तो जितने भी पेजेस होंगे वो सारे यहाँ पर आगे आगे होता जाएगा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं गांव का नाम, या तो आपको सिंपली क्या करना है, मैं अभी होम पर ही आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको टाइप करना है अपने गाँव का नाम, जो भी आपका गाँव है वो यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप टाइप करेंगे यहाँ पर आपको वो गाँव का जो नाम है वो आपको दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक नाम डाल दिया गांव का। अब यहाँ पर इस गांव में 2 पोलिंग बूथ हैं, देखिए यहाँ पर रूम नंबर 1 और 2 आ रहा है। अब आपके केस में ऐसे ही अगर आता है तो आपको अगर नहीं पता कौन से रूम नंबर में आपका नाम होगा तो आपको दोनों ही डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, ऊपर से सिलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो सारा का सारा जितना भी उस विधानसभा में पोलिंग बूथ होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको नीचे से ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, वही आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद डाउनलोड सिलेक्टेड PDF पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड हो जाएगा। कई बार एरर भी आ रहा है तो 2-3 बार आपको ट्राई करना है। हमारे केस में यहाँ पर देख सकते हैं PDF आसानी से डाउनलोड हो चुका है। अब इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने जो नाम सेलेक्ट किया था वही नाम यहाँ पर आ चुका है विधानसभा का, और यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर नीचे जैसे ही आप जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको जाना है, देखिए गांव का पूरा सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई दिखाई देंगी। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है, और इस लिस्ट में नई ड्राफ्ट लिस्ट में जिसका नाम है उसी का आगे नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, जिसका नाम नहीं है उसका नाम यहाँ से काट दिया जाएगा। ये देख सकते हैं पूरी की पूरी लिस्ट है। इसी तरीके से आप भी अपने गाँव की एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी लिंक को मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है जिन लोगों का नाम नहीं है, लिस्ट में नहीं पाया जाता, अब उनको क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम हो सकता है गलत भी कट गया हो। तो यहाँ पर देखिए सरकार की ओर से या फिर इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कहा गया है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं पाया जाता है वो लोग फॉर्म 6 भर सकते हैं, उनका नाम जोड़ दिया जाएगा, या फिर एक फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे
और यहाँ से देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद और डिक्लेरेशन भी डाउनलोड कर लेंगे। ये सभी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद अपने बीएलओ के पास जा करके फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 फरवरी तक का आपके पास टाइम है। अगर 6 फरवरी के पहले आप इसको ऑब्जेक्शन करते हैं या फिर दावा करते हैं तो आपका जो नाम है वो जुड़ जाएगा। और अगर आप नाम हटवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फॉर्म 7 भरना होगा, एवं करेक्शन करवाना चाहते हैं किसी भी तरीके का तो फॉर्म 8 आपको भरना होगा। आप ऑनलाइन ही ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं, कहीं से भी ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसमें मदद करेंगे। तो दोस्तों यहाँ